क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है जी। ये इसमें दिया हुआ है कि बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू वाई बी इनवर्स इंटू बी। या आपने सवाल खुद करना है, जस्ट इसका मैं प्रोसीजर आपको बता देता हूँ। बी इनवर्स फाइंड करने के लिए वही फार्मूला एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट आपने ये फाइंड करना है, फिर इसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई करना है। बी इंटू बी इनवर्स जो लिखा हुआ है, फर्स्ट नंबर पर बी की वैल्यू लिखनी है, सेकंड नंबर पर बी इनवर्स की वैल्यू लिखनी है, मल्टीप्लाई कर देना, इनका आंसर आएगा। और वो आंसर कौन सा आना चाहिए, आई का मतलब होता है 1001 आना चाहिए। और जो इसके रियल राइट पार्ट है, जो इसमें क्या होना चाहिए, बी इनवर्स पहले आएगा और बी बाद में, और मल्टीप्लाई करना, आंसर दोनों का सेम आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इजी है, सिंपल क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में करना है कि मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। इसके 1 और 2 पार्ट हैं, मैं एक पार्ट को मल्टीप्लाई कर देता हूं, सेकंड पार्ट को मल्टीप्लाई करना आपको आता है, लेकिन एक दफ़ा 1 2 2 3 और सेकंड क्या है जी, -3 2 2 1। इनको मल्टीप्लाई करें। एक सेकंड मल्टीप्लाई करने के बाद बताता हूँ क्वेश्चन में करना क्या है आपने। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -1। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -1। ये आपने मल्टीप्लाई कर दी है। 3 को -1 -3 प्लस 2 2 टाइम 4, 2 प्लस 2 इंटू 1 2 -2 -6 प्लस 6 4 -3। ये मल्टीप्लाई करने के बाद -3 प्लस 4 प्लस का 1, 2 में से 2 गए 0, -6 प्लस 6 0, 4 में 3 से गए 1। ये आंसर क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब यहाँ से बात देखने वाले, अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है और आंसर आपके पास कौन सा आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। यानी अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और अगर मल्टीप्लाई करें कोई और मैट्रिक्स आ जाए, तो फिर वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो यही पूछ रहा था हमसे कि आप चेक करें ये जो दो पार्ट्स दिए हैं, क्या ये पेयर ऑफ मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। पहला पार्ट आपका होम टास्क है, सेकंड पार्ट मैंने कर दिया है। सेकंड पार्ट में आपने देखा मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, इसका मतलब है ये दोनों कौन से हैं, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यानी ये इसका सेकंड वाले का सेकंड वाला फर्स्ट वन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो लास्ट है ये स्टार्ट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा टफ भी है। कोई एक पार्ट, सेकंड पार्ट मैं कर देता हूं। ए की वैल्यू लिख दें 4 0 -1 2 4 0 -1 2 और डी है जी आपके पास 3 1 -2 2। आपने प्रूफ क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है कि ए डी इनवर्स इज इक्वल टू डी इनवर्स ए इनवर्स। आपने प्रूफ किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ए डी इनवर्स आपने फाइंड करना है। फर्स्ट ए डी फाइंड करें, ए और डी को मल्टीप्लाई करें। 4 0 -1 2 डी 3 1 -2 2। मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट करूंगा क्योंकि हम काफ़ी 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12, 0 2 से होगा तो 0,
4 1 से होगा 4 0, -1 3 से होगा -3 प्लस 2 -2 से होगा तो -4, -1 इस 1 से होगा तो -1 2 2 टाइम 4 मल्टीप्लाई जैसे सिंपल हमने पढ़ा हुआ है 12 4 -7 3, ये ए डी आ गया। अब हमने इसका इनवर्स फाइंड करना है। ए डी इनवर्स होता क्या है, आपने फार्मूला याद होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डी डिवाइडेड बाई ए डी का मॉड। ए डी का मॉड लेंगे जब, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पढ़ा वो ए डी का मॉड लेना है आपने, यानी डिटर्मिनेंट लेना है। 12 4 -7 3, 12 3 से मल्टीप्लाई होगा जैसे डिटर्मिनेंट लेते हैं, और -7 मल्टीप्लाई होगा 4 से। 12 3 टाइम 36 प्लस 7 4 टाइम 28, इन दोनों को ऐड किया तो 64 आ गया। अब ए डी का एडजॉइंट लेना है, एडजॉइंट ऑफ ए डी। जब एडजॉइंट लेते हैं तो क्या कर देते हैं, ये ए डी है, डायगोनल एलिमेंट आपस में चेंज कर देंगे, 3 चला जाएगा ऊपर, 12 आ जाएगा नीचे, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है इनके हमने साइन चेंज कर देने हैं। 7 प्लस का हो जाएगा, 4 माइनस का हो जाएगा। अब ए डी का इनवर्स क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऊपर आ जाएगा, ये यानी एडजॉइंट ऊपर 3 -4 7 12, और ए डी का डिटर्मिनेंट आपने फाइंड किया हुआ 64 आंसर है। ये आपने याद रखना है, ये चीज़ हमारे पास आंसर आ गया। अब बाकी इतनी स्पेस नहीं है तो हम इसका बाकी प्रोसीजर रेस कर देंगे। इसका राइट पार्ट क्या है, डी इनवर्स ए इनवर्स, ये हमने फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट ड्रैग कर दें। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या लगा दें यहाँ पे, 4 0 -1 2, ए डिटर्मिनेंट 4 0 -1 2। एडजॉइंट ऊपर एडजॉइंट ले लें डायरेक्ट, 2 4 की जगह चला जाएगा, 4 नीचे, और नीचे वाले -1 और 0 के साइन चेंज हो जाएंगे, -1 है तो +1 हो जाएगा, 0 इसी तरह आ जाएगा। जब डिटर्मिनेंट लेंगे 4 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, 2 0 1 4, 4 2 टाइम 8 आ जाएगा आंसर नीचे। अब हम डी इनवर्स फाइंड करेंगे, उसका वैल्यू क्या है, एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाई डी डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ डी की वैल्यू यहाँ पे लगा दें, 3 1 -2 2, डी डिटर्मिनेंट के लिए भी 3 1 -2 2, बाकी इसका पार्ट मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। मिल के ऊपर करता हूँ, एडजॉइंट लेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर 3 नीचे, -2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, और 1 माइनस का हो जाएगा, और इसका मार्ड 3 2 टाइम 6 -2 मल्टीप्लाई 1 होगा तो -2 आ जाएगा। एट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, डी इनवर्स भी फाइंड कर लिया।
हमने राइट साइड करनी है, डी इनवर्स ए इनवर्स करना है असल में, यानी पहले डी इनवर्स रखेंगे। डी इनवर्स की वैल्यू है 2 -1 2 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 8, ए इनवर्स की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है जी 2014। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। 2 से होगा तो 4, -1 होगा तो -1, 2 0 से होगा तो 0, -1 -4, 2 से होगा तो 4, 3 1 से होगा तो 2 0 से होगा तो 0, 3 4 से होगा तो 12, 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 64, 4 में से 1 गए 3, -4 7 12 1 और 64। ये सॉल्व हो गया। अब जरा देखें, ए डी इनवर्स की वैल्यू भी यही आंसर आ रहा है और डी इनवर्स ए इनवर्स का भी वैल्यू यही आ रही है। उसी तरह फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 देखें, ए डी इनवर्स की वैल्यू भी वही आ रही है जो डी इनवर्स ए इनवर्स की वैल्यू आ रही है। दिस इम्प्लाइज प्रूव हो गई है। ये इसका 5 का सेकंड पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिए। अब इसका जो थर्ड पार्ट फर्स्ट पार्ट है वो भी यही क्वेश्चन है। उसमें क्या है, ए बी इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यही चीज़ है। यहाँ पर डी और ए था, वहाँ पर ए और बी है। सेम मेथड सेम प्रोसीजर है, तो आपने इसको इसी तरह सॉल्व कर, यानी ये वाला टॉपिक यहाँ तक क्लोज हो जाता है। और ये इसका जो 5 का पार्ट नंबर 1 है, ये आपने मुझे ये आपका होम टास्क है और आपने याद से मुझे व्हाट्सएप करना है।